भारत में कैसे अंग्रेजों के सत्ता का विस्तार हुआ, यूरोपीय कंपनी कैसे आगमन किए, किस प्रकार से भारत के स्थानीय शक्ति से उनका संघर्ष हुआ, ये सभी चीज पूरे आप इसमें देख लिए थे। अब आज के क्लास में 1857 का विद्रोह बहुत हल्का सेक्शन है। 1857 के विद्रोह एक छोटे बच्चे को भी सब मालूम रहता है, जो कंपटीशन का क ख ग घ करता है उसको भी मालूम रहता है। तो इतना हल्का सेक्शन था कि इसको हमने जान के देखा कि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी पढ़ाने पे नहीं लगा के इसमें लगभग 80 क्वेश्चन का आपको टेस्ट में एनर्जी लगाएंगे, जिसमें नए नए कुछ सेक्शन सीखने को टेस्ट के माध्यम से आपको मिले। तो 1857 का बेसिक चीज सबका लगभग क्लियर रहता है। उसमें वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे, विद्रोही कौन थे, बहुत छोटी मोटी इसमें सिस्टम कंसेप्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट था नहीं, इसलिए आपको प्रीवियस वीडियो अपलोड कर दी। और अपलोड वीडियो में अब इसमें हम लोग आज टेस्ट लगाएंगे। इसमें आज लगभग अभी आपका 30 क्वेश्चन का अभी टेस्ट करेंगे, आपका अच्छे लेवल का सभी टेस्ट होगा। इसके बाद कल 80 क्वेश्चन का एक साथ टेस्ट हो जाएगा, जिसमें 30 यही रहेगा, 50 क्वेश्चन एकदम नया मिलेगा। तो 80 क्वेश्चन के टेस्ट के साथ ही आपका बिल्कुल आप तैयार हो जाओगे कि हाँ 1857 विद्रोह कंप्लीट हो। इसके बाद थोड़ा अंग्रेजों का विदेश नीति से भी क्वेश्चन रहा। पिछले बार ही बीपीएससी में हमें याद है सुगौली की संधि दे दी। तो अंग्रेजों का नेपाल के साथ, अंग्रेजों के बर्मा के साथ, अंग्रेजों का अफगानिस्तान के साथ, इन नीतियों से भी क्वेश्चन पूछता है, तीनों जगह इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इसके बाद जो हम करेंगे उसमें अंग्रेज और नेपाल, अंग्रेज और म्यांमार, अंग्रेज और अफगानिस्तान, ये तीनों अगर ठीक से पढ़ लोगे तो इससे एक क्वेश्चन एकदम निश्चित आ जाए। और इसीलिए आपको एक क्वेश्चन के लिए विदेश नीति एक फिर हम लोग सेक्शन पूरे पढ़ लेंगे, तब फिर पूरे गवर्नर जनरल, फिर बाकी सिस्टम आपके आराम से चलते रहेगा। आज अभी का जो क्लास है 30 क्वेश्चन हम लोग साथ में टेस्ट करेंगे, और कल फिर आपका दोनों जगह टेस्ट रहेगा, टेलीग्राम पे भी। जो बच्चे टेलीग्राम नहीं देंगे, एप्लीकेशन में भी आपका टेस्ट हम इंक्लूड करवाएंगे कि आप किसी भी समय उस 80 क्वेश्चन का टेस्ट आप बना सकें। तो इसलिए दोनों सुविधा प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे कोशिश करना टेलीग्राम पर दें, टेलीग्राम पर देने से रिजल्ट सब बच्चे देखेंगे, हम भी देख पाएंगे कि आप कितना नंबर ला रहे। तो चलिए आज का बिना विलंब किए पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन आपको अभी चलना है। जो भी 1857 के विद्रोह से एक बढ़िया प्रश्न है, सभी आपके सामने अभी गुजरेगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 के विद्रोह के लिए कहा गया, न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए बिल्कुल सही जवाब सभी लोग का है, आरसी मजूमदार। बिल्कुल सही जवाब आपका है। मजूमदार ने कहा था कि न तो ये प्रथम है, न ये राष्ट्रीय है, और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। बिल्कुल सही मजूमदार, आपका पहला क्वेश्चन एकदम सही हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। देखते हैं दूसरा प्रश्न में कितने बच्चे सही करते हो। 30 क्वेश्चन अभी आपका चलेगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़िया होते चला जाए। बीपीएससी में प्रायः कोशिश करता है क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करने का। यूपीएससी रेंज में इस लेवल पे आपका प्रश्न रहे। क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर जॉन लॉरेंस और जॉन सीले सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी। दूसरा है टी.आर. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दिया। तीसरा है मजूमदार ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बताया। ये तीसरा है। कौन कौन कथन इसमें सही है आपको पहचानना है। तो बिल्कुल सारे बच्चे को इतना तो क्लियर हो गया कि मजूमदार साहब ने न प्रथम बोला था, न स्वतंत्रता बोला था, न संग्राम बोला था। तो मजूमदार तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हो ही नहीं सकता। 3 बिल्कुल गलत है।
और जिसमें जिसमें 3 रहेगा उसको उसको छांट देंगे, 3 3 छट जाएगा। परीक्षा में 50% छट गया। अब हमारे पास 2 है, या तो ए होगा या बी होगा। अब ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि जॉन लॉरेंस और जॉन सीले सैनिक विद्रोह कहते हैं। बिल्कुल 1 तो बिल्कुल सही है, 1 बिल्कुल सही है, यानी डिसीजन दूसरा नंबर करेगा। टीआर होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दिया। बिल्कुल सही है, टीआर होम्स ने इसे कहा बर्बर और सभ्य समाज के बीच युद्ध हुआ था, और इसीलिए सही आंसर बी नंबर या 2 नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए बहुत सुंदर, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए तो क्वेश्चन जरा पढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग विचार कीजिए, पहले बढ़िया से पढ़िए क्या कह रहा है, हड़बड़ा के मत बनाइए, एकदम स्थिर से बनाइए और एकदम सही होना चाहिए आप लोग से। क्या कह रहा है उसको जरा देखिए क्या कहता है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान प्रथम सैन्य विद्रोह था। 1857 का विद्रोह प्रथम सैन्य विद्रोह था। आप सभी लोग अभी मजुमदार का स्टेटमेंट सुने कि प्रथम नहीं था, इसके पहले भी सैन्य विद्रोह हो चुका है। ये नहीं कि 1857 में ही पहली बार हुआ, इसलिए एक तो बिल्कुल गलत। दूसरा, 1857 के विद्रोह में गुलाब सिंह ने अंबाला में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। पंजाब और हरियाणा में विद्रोह नहीं हुआ है, पंजाब और हरियाणा में विद्रोह नहीं हुआ है, इसीलिए कोई नेतृत्व की बात ही नहीं होगी, और इसलिए बिल्कुल सही जवाब है ना तो 1 ना ही 2। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला चौथा नंबर प्रश्न आपके लिए, जल्दी से आंसर दो। देखो क्वेश्चन कितना घूमता है, इसीलिए टेस्ट तुमको किए। देखो पढ़ाते तो फिर वही बात रह जाती जितना तुम पढ़े हो, लेकिन सिर्फ उतनी बात से बहुत अच्छा नहीं करोगे, इसलिए हमने ब्रेक के लिए आपको जान के अलग से टेस्ट का प्रबंधन किया कि नहीं उतना के अलावे ये एक्स्ट्रा सीखेंगे तो इनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? बोलो सबसे ज्यादा सिपाही कहां से भाग लिए? राजस्थान से, बिहार से, अवध से, बंगाल से। वेरी गुड। देखिए मैक्सिमम बच्चे का मुझे खुशी है कि एकदम सही होते जा रहा है। सबसे अधिक सिपाही अवध से भाग लिए थे और इसीलिए अवध बिल्कुल सही जवाब आपका है। चलिए 5वां नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार कौन है? कई इतिहासकारों ने अपना थ्योरी दिया है, इसमें गवर्नमेंट के तरफ से सरकारी इतिहासकार कौन हैं? बहुत ही बढ़िया। देखिए कई बच्चे बहुत अच्छा मेहनत किए हैं। सरकारी इतिहासकार एसएन सेन है, बिल्कुल सही जवाब आपका है एसएन सेन, बिल्कुल सही जवाब। चलिए जल्दी से अगला नंबर हम लोग देखते हैं। आपका अभी 6ठा नंबर प्रश्न है, मैच कीजिए। जल्दी मैच करो तो देखें कितना बच्चा एकदम सही करता है। 6ठा नंबर कितना बच्चा सही करता है, जल्दी से मैच कीजिए। लक्ष्मीबाई रंगून निर्वासित, नेपाल निर्वासित, गिरफ्तार हुए, फांसी पर लटकाए गए, युद्ध में मारे गए। आप सभी बच्चे जानते हैं कि लक्ष्मीबाई युद्ध में मारे गए। 1 का 4, 1 का 4 है तो ये 2 ऐसे ही छट गया। तात्या टोपे, तात्या टोपे जल्दी से देखो क्या होगा, जल्दी जल्दी सेट करो। तात्या टोपे आप जानते हो, तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी पे लटकाए गए। बहादुर शाह रंगून निर्वासित हो गए, डी का 1, और नाना साहब नेपाल निर्वासित हो गए। तो ये सी का 2, सी का 2 बिल्कुल सही जवाब आपका हो गया सी। देखिए किनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ, क्वेश्चन बनाने से भी आपका कंसेप्ट आ गया। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारे गए, तात्या टोपे गिरफ्तार हुए, फांसी पे लटकाए गए, नाना साहब को नेपाल निर्वासित किया गया और बहादुर शाह को रंगून निर्वासित किया गया। 2 व्यक्ति दूसरे जगह निर्वासित हो, तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे सी हो गया। चलिए 7वां नंबर प्रश्न आपके लिए है, जल्दी से आंसर दीजिए। मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ हुई थी कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले कारतूस में
आपत्तिजनक जानवर की चर्बी होती थी। बताओ, मंगल पांडे से जान के ही क्वेश्चन को घुमा दिया गया और बिल्कुल सही जवाब है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का सिपाही है, तो इसमें क्या पूछने वाली बात है, बैरकपुर में ही जानकारी मिली। केवल हड़काने के लिए ऐसा प्रश्न देता है। रेलवे वगैरह दोगे तो सीधा पूछेगा मंगल पांडे किस छावनी से थे। बीपीएससी में वही प्रश्न कहेगा कि इनको कहां से जानकारी मिली थी कि एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हो रहा था, ताकि बच्चे हड़के। और बिल्कुल इसमें हम जैसा कि देख पा रहे हैं मैक्सिमम क्या लगभग बच्चे बिल्कुल सही आंसर किए हो। चलिए 8वां नंबर देखें, क्या आप आंसर करते हो। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से आंसर बताओ। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, संपूर्ण भारत को प्रभावित नहीं कर सका, अधिकांश भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे। कौन सा कथन असत्य है, गलत है? बहुत सुंदर। देखो कई बच्चे लेकिन इसमें वैरी कर गया आंसर। आप जानते हो कि 1857 के विद्रोह में अधिकांश भारतीय राजा इसमें भाग नहीं लिए थे। यह कह रहा है अधिकांश भारतीय राजा इसमें भाग लिए, यही गड़बड़ है। अधिकांश भारतीय राजा तो अंग्रेजों के साथ हो गए, कुछ गिनती में ही भारतीय राजा ने अंग्रेजों का विरोध किया। अब 500-600 राजा में सिर्फ मुश्किल से 20 राजा 25 राजा विद्रोह किया है, तो ये लाइन कभी नहीं कह सकते कि अधिकांश भारतीय शासक ने इसमें भाग लिया। ये बिल्कुल गलत है, असत्य है, और इसीलिए बिल्कुल सही जवाब ए है। बी कहता है यह संपूर्ण भारत को प्रभावित नहीं कर सका। सही बात है, दक्षिण भारत में कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ है। 1857 में दक्षिण भारत में कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। ये संपूर्ण भारत को प्रभावित नहीं कर सका, ये सही स्टेटमेंट। इसमें कई बच्चे बी बना रहे थे, गलत जवाब था। चलिए 9वां नंबर जल्दी से बता दो। बहुत देखो शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आता है अब तुम देख सकते हो कैसे क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के प्रारंभ का सही क्रम बताओ। पहले विद्रोह कहां हुआ, फिर विद्रोह कहां हुआ, सही क्रम तुम सजाओ। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। हम जानना चाहेंगे कितने बच्चे इसमें सही कर पाते हैं। सबसे पहले कहां, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। सबसे पहले कहां? चलिए बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। बहुत बच्चे सही किए, लेकिन बहुत बच्चे का गलत भी हुआ, बहुत बच्चे गलत किए। देखो सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत लखनऊ में है, बेगम हजरत महल। अवध के नवाब में हम बताए थे कैसे बेगम हजरत महल की बात आई थी। सबसे पहले लखनऊ है, तो 2 पहले होगा और इसी कारण से सी और डी नहीं हो। लखनऊ के बाद तब नाना साहब कानपुर में किए, 2 के बाद 1 और तब इलाहाबाद, और इसीलिए सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बी। क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, नेचर समझो, न कि केवल एक बच्चा जैसे ही शुरू किए तो सर हम लोग को भी पढ़ा दे। तो पढ़ाएंगे तो वही रह जाएगा ना जितना था, उससे बहुत प्रश्न नहीं बनेगा। वो तो कम से कम उतना ज्ञान। इसके बाद तुमको पूरा विश्लेषण करना है, जो इसीलिए 80 क्वेश्चन का विश्लेषण तुमको करना है। ये नहीं कि हमको लाइव नहीं पढ़ाने का मन है, मटियाने के लिए हम तुमको लाइव वीडियो डाल दें। वहां वीडियो डालने का उद्देश्य है कि बेसिक चीज तुम पढ़ के रखो, और बाकी हम क्लास को बीपीएससी लेवल तक फिर तुम्हारा पहुंचा, तो उससे तुमको ज्यादा लाभ मिलेगा। और न कि केवल हल्का हल्का चीज सुनते रहोगे तो उससे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलना नहीं। तो इसीलिए हम प्रयास किए कि नहीं, इसमें क्वेश्चन से सीक्वेंस बहुत बढ़िया बन पाए। तो चलिए अब आप बिल्कुल समझ गए कि सबसे पहला कहाँ हुआ, लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद। और उसमें हम बता चुके हैं आपको कि कौन नेतृत्व किए, कौन क्या किए, वो आपको यहाँ पे हो चुका है।
और डेट वगैरह भी आपको वहां पे किया हुआ था। चलिए 9वां के बाद 10वां क्वेश्चन आपके लिए। देखो तो एक शानदार क्वेश्चन है, पढ़ो पहले बढ़िया से, खूब बढ़िया से पढ़ो क्या कह रहा है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। 1857 के विप्लव के संदर्भ में, विद्रोह के संदर्भ में सिपाही विद्रोह के कारण थे। कौन कारण तुम इसमें समाविष्ट करना चाहोगे, इसको ठीक से देखो। पहला नंबर, ब्रिटिश भारतीय सेना में यूरोपीय दल की संख्या में असमानता था, माने अंग्रेज और भारतीय सेना दोनों समान नहीं थे, सही है। जनरल सर्विस जो है एक्ट के अंतर्गत बंगाल आर्मी के सभी रंगरूटों को भारत के भीतर या बाहर सेवा के लिए तत्पर रहने का आदेश दिया गया था, यह भी सही है। अगला नंबर हम लोग देखें, एनफील्ड राइफल को समावेश किया गया था। आप जानते हो लॉर्ड कैनिंग ने एनफील्ड राइफल लाया था, किस राइफल के जगह पे, तो आपको ब्राउन बेस राइफल पहले से चल रहा था और ब्राउन बेस राइफल के जगह पे एनफील्ड राइफल लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और इसीलिए तीनों ही सही है, तो सही जवाब बिल्कुल डी होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका चल रहा है, देखें कितने बच्चे सही करते हो। बीच बीच में कभी कभी हल्का भी आएगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका यहाँ पे होगा। बंगाल ही मेन सभी का, देखो एक बच्चे लिख रहा है दूसरा चॉइस नहीं समझे, बंगाल को ही तो मेन कहा गया था कि बंगाल ही सबका हेड हो, तो बंगाल के जो सैनिक हैं उसको तैयार रहना था कि पूरे कहीं विद्रोह होगा बंगाल के सैनिक भाग ले। चलिए देखिए अभी क्वेश्चन क्या है, बरेली में नेतृत्व किसने किया, तो सब लोग का सही होना चाहिए, बरेली वाला तो किसी से गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, खान बहादुर खान, उसी तरह से हमने देख लिया, लगभग 99% बच्चे का सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 12 नंबर आपके लिए जो क्वेश्चन है, एक बढ़िया प्रश्न आपके लिए रिप्रेजेंट किया गया। देखो तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसको पढ़ो। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। ये एक अच्छा प्रश्न है, सोच के बताना है कितने बच्चे इसको सही करते हो। विद्रोहियों का स्पष्ट राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था, विद्रोहियों के पास स्पष्ट राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था, मतलब विद्रोही क्या करना है ये राजनीतिक रूप से बहुत कुछ क्लियर उनका नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट। जिन्नत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की थी। विद्रोहियों को मौलवी अहमदुल्ला द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विश्वासघात के कारण विद्रोह असफल हो गया। आपको ये 4 चॉइस, इस 4 चॉइस में सही कथन कौन सा है, एक पहचान। जल्दी जल्दी पहले पहचानो कौन सा तुमको सही लग रहा। पहले ये बताओ, विद्रोहियों का स्पष्ट राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था, ये तो सही है, क्योंकि विद्रोही कोई ऐसा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। 1 नंबर सही है, 1 नंबर सही है, तो ये तो नहीं होगा, और इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, उसमें भी 1 है, चलो तो 1 केवल छट गया। अब हम लोग फिर देखें, जिन्नत महल ने अंग्रेजों से सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की थी। जिन्नत महल कोई संधि वार्ता नहीं की है। 2 भी जहां है वो भी छट जाएगा, 2 छट गया, 2 भी छट गया, तो सीधा सीधा हो गया, 1 बच गया, 1 और 4, 2 ही इसमें सही होगा और सही आंसर ए हो जाए। आपको देखो एक एक लाइन पढ़ना, कई बार ऐसा होगा कि ये होगा कि नहीं होगा, तो उसमें 1 अगर छटता है तो अपने से आपको लगेगा कि नहीं ये 2 नहीं है, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो 1 बचा, आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे बिल्कुल सही किए। अब ये बताओ कुछ बच्चे जल्दी से हमें जिन्नत महल कहाँ की थी, जल्दी से हमको आंसर दो। जिन्नत महल कहाँ की थी, जल्दी से आंसर दो। कोई बच्चे बताओ जिन्नत महल कौन थी, कहां से थी। लखनऊ, अवध, बिल्कुल सही है। देखो अवध के ही जिन्नत महल है, और जिन्नत महल कोई संधि नहीं की, बात ध्यान दीजिए। लखनऊ अवध से जिन्नत महल है, और अवध की तो पूरी कहानी आपको सुना ही दी है। अवध में कोई संधि करने वाला तो आपको बता ही थे कौन है, इसलिए जिन्नत महल कोई संधि नहीं की थी कि हमको सुरक्षा की, और इसलिए आपका 2 नंबर नहीं हुआ। चलिए 13 नंबर हम लोग देखें, बढ़िया से एक
पुस्तक के नाम के साथ है और हमें लगता है कि आप लोग सही करेंगे। जल्दी से देखिए तो क्या इसमें चलेगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए कौन सा सही है। बीडी सावरकर का किताब कौन है, अशोक मेहता का कौन है, इसमें एस.एन. सेन का कौन है, आर.सी. मजूमदार का कौन है, 1857। दो किताब भी तुम जानोगे तो तुम्हारा सही हो जाएगा, दो किताब भी जो बच्चे जानेंगे उनका सही हो जाएगा। एस.एन. सेन यही सरकारी लेखक हैं और सरकारी लेखक का पुस्तक आपको बताए थे 1857। सी का 4 इसलिए ये गया, सी का 4 इसलिए गया, सी का 4 इसलिए गया। सही आंसर ऑटोमेटिक सी हो, बिल्कुल सही। देखो एक किताब भी तुम अगर जान रहे हो ना कि हाँ सेटर ये जानता है कि बच्चे कितने किताब रटेंगे, लेकिन वो उम्मीद करता है आपसे कि जो गवर्नमेंट का राइटर है उनकी पुस्तक सभी बच्चों को बिल्कुल याद रहे, और उनका किताब भी याद रखा है तो बच्चे कोई डरेगा नहीं, खाली कहेगा एस.एन. सेन समझ गए 1857। सी का 4 है, सी के 4 से ऑटोमेटिक आंसर होगा। ऐसे एक दो किताब और आपको याद है तो और अच्छी बात। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, जल्दी से देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, जरा बढ़िया से जरा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है उसको जरा सुनिए। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? जल्दी से क्रम बताना है, क्रम बताना है आपको, किसके बाद कौन होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्रम को सही करोगे। सबसे पहले कौन? एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य के स्वतंत्र राजधानी घोषित किया गया। कानपुर में विद्रोह और मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित किया गया। तात्या टोपे को फांसी दी गई। सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किला में उनका प्रवेश हो गया। आपको ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किला में प्रवेश की सबसे पहला घटना है, तो 4 सबसे पहले होगा और इसीलिए आंसर ए या बी में ही कोई एक होगा। और जैसा हम देख पा रहे हैं आप लोग एकदम पूरा फटाफट सभी बच्चे एक पे ही मैक्सिमम लोग हैं, वेरी गुड। दिल्ली में जब प्रवेश कर गए सेना तो बिल्कुल ये दिल्ली को स्वतंत्र राजधानी घोषित किया गया, यानी 4 के बाद 1 होगा, 4 के बाद 1 होगा। ये दोनों यहां तक ठीक है। आप ये भी जानते हो कि तात्या टोपे को फांसी सबसे लास्ट में मिला, तात्या टोपे सबसे लास्ट में पकड़े गए और इसीलिए 3 नंबर सबसे लास्ट में होगा और बिल्कुल सही जवाब आपका ए, तात्या टोपे बिल्कुल लास्ट में। देखो जो पढ़े हो उसी चीज को क्वेश्चन में कैसे पूछता है, ई मेन समझो, क्योंकि जो पढ़े हो ना वो ज्ञान है, यहां से आपके अंदर एक समझ आएगा, विश्लेषण आएगा, और ये आपको जिसके अंदर क्षमता आ गया वो एकदम सही होते चला जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। 1959 में इनका जो है तात्या टोपे सबसे लास्ट में फांसी हुआ है, और जान के सब देता है कि बच्चे कहानी को ठीक से टीचर के द्वारा समझा है कि नहीं, समझ गए तो बिल्कुल सही होगी। चलिए ये जवाब बिल्कुल सही जवाब। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, देखें कितने बच्चे सही करते हो। एक आसान क्वेश्चन, जल्दी पढ़ो। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नायक में किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन आप एकदम बढ़िया से बनाओगे तब हो। बताओ 1857 के विद्रोह के नायक में, हीरो में, मतलब 1857 के विद्रोहियों में किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरण। बहुत शानदार क्वेश्चन। अंग्रेज के जो अन्याय हैं वो उसी प्रकार से चारों तरफ बिखर रहे हैं जैसे सूर्य का किरण। ये फ्रांस के सम्राट को किसने लिखा था? ब्रिटिश काबिल, तात्या टोपे, बहादुर शाह, नाना साहेब। जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखो एक बात तुम्हें बता दे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फ्रांस से संबंध मेन था सबसे ज्यादा मैसूर को। मैसूर में भी आपको मालूम है हैदर अली और टीपू सुल्तान को, सीधा फ्रांस से रिलेटेड थे। और फिर उसी के बाद ये फ्रांस का संबंध, चूंकि मैसूर राज्य तो समाप्त हो गया, तो मराठा का भी
संबंध फ्रांस से बना रहा। और चूंकि आप जानते हो कि तात्या टोपे मराठा के ही सीधा सिस्टम, और इसीलिए नाना साहेब मेन रिप्रेजेंटेटिव है मराठा का, और इसीलिए यहां पे सही आंसर आप खुद समझ गए होंगे कि नाना साहेब होंगे जो मराठा के रिप्रेजेंटेटिव। नाना साहेब ने फ्रांसीसी गवर्नमेंट को भेजा था कि अंग्रेज सरकार का न्याय उसी प्रकार दहक रहा है जैसे सूर्य की किरण, और इसीलिए डी जवाब बिल्कुल सही जवाब है, और बहुत अच्छा प्रश्न भी आपके सामने था। चलिए 16 नंबर जरा ध्यान दो, तो आप लोग पूरे कारण सुने हो। जो बच्चे नहीं सुने एक बार वीडियो जरूर सुन लेना। अगर तुम नहीं सुना है तो प्रारंभिक आपका कंसेप्ट यहाँ पे बन जाए। जो सुन लिए उनका तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर करोगे। 1857 में जो राष्ट्रीय विद्रोह के कारण है, हम किस से राजनीतिक कारण के अंतर्गत नहीं रख सकते। आपको कुछ कारण दिया हुआ है, कौन राजनीतिक कारण नहीं है। डलहौजी की गोद निषेध पर, पंजाब और सिंध का विलय, बिल्कुल ये भी कारण रहा है। पेंशन और पदों की समाप्ति, पेंशन सबसे बंद कर दिया गया, ये भी एक कारण है। धन निष्कासन इंग्लैंड की ओर, यह कारण 1857 के विद्रोह का नहीं है, क्योंकि धन निष्कासन की व्याख्या दादा भाई नौरोजी ने बाद में किया। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा, पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया, और तब उन्होंने धन निष्कासन इंग्लैंड की ओर उन्होंने तब वहां पर समझाया। बी नहीं समझे, बी तो आसान ही था। जो भी आप देख रहे हो अंग्रेज पंजाब और सिंध, आपको याद होगा रंजीत सिंह के बाद दिलीप सिंह की क्या स्थिति है। दिलीप सिंह नाबालिग बच्चा है और उसको इंग्लैंड भेज दिया, सारा संपत्ति छीन लिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय राजा को ये लगेगा ना कि हाँ उसका बेटा है, और उस बेटा को जबरदस्ती संपत्ति छीन लिया, ये गड़बड़ कर दिया, ये अन्याय हो गया है। सभी राजनीतिक कारण है। ये इस समय किसी के अंदर सेंस नहीं है कि मेरा धन निकाल के इंग्लैंड ले जा रहा है और हमारे यहाँ बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये 1857 तक की सोच नहीं था, इसीलिए इसको हम लोग इसके अंतर्गत नहीं रखे। अब तो हम समझते हैं कि ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखें। क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन है पहचानिए। पढ़ो बढ़िया से पढ़िए और जरा ध्यान दीजिए तो कौन सा क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, इसका आंसर जरा सोचो। विद्रोहियों का कोई स्पष्ट राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था। जिन्नत माल, अरे तो अभी जस्ट हो ही चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए 2 नंबर नहीं हुआ तो काम कंप्लीट। चलिए ये तो आपका जस्ट हो गया। अभी हम लोग देखें इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन को, बढ़िया से इस प्रश्न को बनाइए। 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में कौन प्रमुख आर्थिक कारण के अंतर्गत नहीं आता है। अच्छा प्रश्न है, चलो जल्दी से बताओ कौन आर्थिक कारण नहीं है, जल्दी से देखिए।
और अंग्रेज वस्त्र का भारत के बाजार में अत्यधिक मात्रा में आना, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में इनाम भूमि का छीना जाना, ईसाई मिशनरियों का दृष्टिकोण भारत के प्रति तिरस्कारपूर्ण होना, अस्थायी और रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव। देखो बिल्कुल ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी बच्चे से सही होना चाहिए। कुछ लोग का ए और डी देख के हमें भी निराशा है। एकदम देखो क्वेश्चन कितना हल्का है, आर्थिक कारण के अंतर्गत नहीं है। बिल्कुल ईसाई मिशनरी है भी तो वो धार्मिक कारण हो, वो आर्थिक कारण क्यों हो? ईसाई मिशनरी की बात हो गई तो ये आर्थिक कारण तो नहीं हो सकता। मिशनरी कोई भी है हमारा धर्म के प्रति तिरस्कारपूर्ण भावना रखेगा, कोई बात नहीं, यह एक धार्मिक कारण हो सकता है, आर्थिक नहीं हो सकता। और इसीलिए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए बहुत बढ़िया। 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या प्रश्न बिल्कुल सही जवाब। चलिए बहुत बढ़िया। 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या प्रश्न है। देखो तो कितना अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन को जरा एक बार सुनिए बढ़िया से और देखिए क्या आंसर करते हो। निम्न में किसने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था, ब्रिटिश संसद में कहा था, देव योग से भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को मिला है ताकि ईसाई धर्म का पताका एक छोर से दूसरे छोर तक फहरा सके। एक व्यक्ति ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, ये 1857 के विद्रोह का एक धार्मिक कारण है कि अंग्रेज सोचो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐसी बात रख रहे हैं कि एक छोर से दूसरे छोर तक हम लोग इसीलिए जीते हैं ताकि ये ईश्वर जिताए हैं और हम अपना ईसाई धर्म का पताका पूरे जगह फहरा सकें। किसने कहा था? ज्यादातर बच्चे चर्चिल हम देख पा रहे हैं, लेकिन चर्चिल ने नहीं कहा था। ये सही आंसर है मैगलस ने कहा था, इसलिए यहां पे सही आंसर मैगलस है। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आएगा तो चर्चिल नहीं मार दीजिएगा। ऐसा मैगलस ने कहा था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश संसद में, कि दैव योग से हमें ब्रिटेन का साम्राज्य पूरे भारत के एक कोना से दूसरे कोना मिला है और हम ईसाई धर्म का पताका पूरे फहरा सके, ईसाई धर्म का पूरे प्रचार कर सके, और इसीलिए सही आंसर यहाँ मैगलस। मैगलस ब्रिटिश संसद का एक मेंबर, धार्मिक व्यक्ति है, वहां से चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है। उसने अपनी राय रखा कि ज्यादा पादरी को वहां भेजिए, ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए। तो चलिए अब इसमें नेक्स्ट नंबर हम लोग देखें, 20 नंबर अगला नंबर। ये चर्चिल वगैरह तो बहुत बाद का व्यक्ति है ना, चर्चिल तो गोलमेज सम्मेलन में आएगा। ये 1857 के विद्रोह की ही बात चल रही है, तो चर्चिल तो नहीं होगा, ये तो ऐसे भी पक्का है, क्योंकि चर्चिल की बात जो है गोलमेज सम्मेलन की बात। अभी हम तुमको 1857 का विद्रोह ही चल रहा है। चलिए जल्दी से एक प्रश्न का आंसर दे दीजिए, हम देखें। क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो चुका है, 20वां नंबर। 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारणों में सम्मिलित किया जा सकता है। जल्दी, 1857 के विद्रोह में सम्मिलित सामाजिक कारण में आप किसे कर सकते हो? सती प्रथा पर रोक बिल्कुल है, 1829 में है। विधवा विवाह को मान्यता 1856 में। आप सभी लोग को मालूम है कि जो है लॉर्ड कैनिंग के समय ही
लॉर्ड केनिंग ने ही 1 साल पहले विधवा विवाह को मान्यता दिया था। बाल हत्या पर रोक ये भी उसी वर्ष का है और इसीलिए बिल्कुल डी जवाब यहाँ पे सही जवाब है इनमें सभी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। अच्छा प्रश्न है, हल्का क्वेश्चन है, सभी बच्चे का सही होना चाहिए। मंगल पांडे किस बटालियन से थे? जल्दी आंसर दे दीजिए। बहुत सही। देखिए एकदम ये हल्का क्वेश्चन रहा और मौका देख के आपने चौका मार दिया। वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग एकदम फिट कर लिए और वही 3-4 लाइन का रहता है तो थोड़ा दिक्कत आपको हल्का फुल्का है। और जिस दिन 8 लाइन वाला क्वेश्चन समझ में आने लगेगा वो दिन आईएएस में बैठ सकते हो। आईएएस में भी यही आएगा लेकिन उसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा रहेगा। 6-7 लाइन का क्वेश्चन देख के डर नहीं लग रहा है तो आईएएस में बैठने लायक हो। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए वन लाइनर 1 लाइन का क्वेश्चन है तो बिल्कुल सही। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का जो है सिपाही है, बिल्कुल सही जवाब आपका हो गया 21 नंबर। चलिए 22 नंबर भी वन लाइनर ही दिए हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिए। अच्छा प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने किस क्षेत्र पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त किया? जल्दी से आंसर दीजिए। आपको ई चॉइस दे दे इसमें कि 1 से अधिक या कोई नहीं, तो आपको बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन दे दिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए। बिल्कुल देखिए कई बच्चे बहुत बढ़िया से सीखे हैं, बहुत बढ़िया से सीखे हैं, बहुत सुंदर। देखो सिर्फ एक मात्र जगह दिल्ली ही है, बाकी कलकत्ता, अवध को तो पहले ही कुशासन के आरोप पर इसने अपने में मिला लिया। मेरठ उसी के साथ मिल चुका है। कलकत्ता तो सबसे पहले पलासी बक्सर में ही उसने 1765 में आप देखें कि जो संधि हुई उसी संधि से ही उसको पूरा मिल चुका है। दिल्ली अभी बाकी था। दिल्ली पे मुगल बादशाह रह रहे थे और 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, इसलिए आंसर ई नहीं होगा, बी जवाब ही इसका बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि मुगल बादशाह को बर्मा के राजधानी रंगून भेज दिया गया और दिल्ली पर अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। हल्का क्वेश्चन है 23, ये तो सबका सही हो जाएगा। झांसी की रानी मतलब मनुबाई संबोधित की जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई किसकी विधवा थी? ये तो सबका सही हो जाएगा। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर पे आप लोग का एकदम पकड़ जबरदस्त हो गया है। गंगाधर राव, इसमें टाइम भी देने का जरूरत नहीं है। चलिए 24 नंबर फिर वन लाइनर है लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, जल्दी जल्दी लगा दीजिए। क्वेश्चन आपका है 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? बोलो 1857 के विद्रोह के असफलता का प्रमुख कारण क्या था? एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और हम समझते हैं कि सभी लोग बना भी सकते हैं। जल्दी से आंसर। विद्रोह असंगठित था, बिल्कुल सही है। विद्रोहियों के पास अच्छे साधन और धन का अभाव था, बिल्कुल सही है। 1 से ज्यादा सही है तो आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए 25 नंबर, जल्दी से आप आंसर बता दीजिए। 1857 के विद्रोह के असफलता के पीछे निम्न में कौन कारण नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप पहले सोच के बताओ कौन कारण 1857 के विद्रोह के असफलता में नहीं हो सकता है? विद्रोह में राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये तो एक कारण है। विद्रोह में अनुभव, संगठन एवं क्षमता की कमी। विद्रोह में अनुभव, संगठन और क्षमता की कमी, ये भी सही है। उचित नेतृत्व का अभाव, ये भी सही है और इसलिए सही आंसर डी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 26 नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम निकला? जल्दी जल्दी पढ़ के हमें आंसर करो। 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम निकला? ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। और स्थानीय लोग के गौरव एवं अधिकारों को पुनः बहाल किया गया, बिल्कुल सही है। सेना का पुनर्गठन कर यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ये भी सही है। और सही आंसर उपयुक्त में सभी सही है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, आप एकदम चटनी प्रश्न दे दिए। हमने बताया था हल्का भारी मिला करके आपका एक मिक्सअप क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर कर दो तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? जल्दी आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, देखिए कितना शानदार आंसर आप लोग दिए हैं।
कमल और रोटी, बिल्कुल सही जवाब है। कमल और रोटी इनका प्रतीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 28 अब आपका थोड़ा हैवी क्वेश्चन हो गया, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी आंसर दे देना। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मेरे और अंग्रेज के बीच जंग जारी रहेगी, यह कथन किसने कहा था? जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मेरे और अंग्रेजों के बीच जंग जारी रहेगी, यह कथन किसने कहा था? कहा था बिल्कुल, कई बच्चे तात्या टोपे, कई बच्चे बखत खां, नाना साहब पकड़ाए हैं इसमें कई लोग। यह स्टेटमेंट नाना साहब का है। नाना साहब का स्टेटमेंट है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मेरे और अंग्रेजों के बीच जंग जारी रहेगी। नाना साहब फ्रांसीसियों को ये बोले थे कि अंग्रेजों का भ्रष्टाचारिता उसी प्रकार से फैल रहा है जैसे सूर्य की किरण। ये दोनों नाना साहब में एकदम बात ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न आपका है, तो इसीलिए बढ़िया प्रश्न आपका भी हो गया। चलिए 29 नंबर देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हो, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 29 नंबर जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ये तो आप लोग का एकदम आसान क्वेश्चन हो गया, किसी बच्चे का तो ये गलत नहीं होना चाहिए। ये तो सब लोग का सही होगा। कहां से कौन है, ये कौन सा दिक्कत है? झांसी तो लक्ष्मीबाई, बी का दू एकदम हल्का ही देख लिए तो बी का दू में ये भी छट गया, ये भी छट गया, ये भी छट गया, तो ये तो इतना हल्का हो गया कि ऐसे ही हो गया। लखनऊ बेगम हजरत महल, फैजाबाद अहमदुल्ला, आरा कुंवर सिंह, ग्वालियर तात्या टोपे, ये तो ऐसे ही समझो कि एक चटनी क्वेश्चन आपका हो गया। आज के लिए आपका 79 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। सॉरी, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 30वां नंबर आपका चल रहा है। 1857 के विद्रोह का प्रसार किन क्षेत्रों में नहीं हो पाया? जल्दी से आंसर दो। 1857 के विद्रोह का प्रसार किन क्षेत्रों में नहीं हो पाया? जल्दी आंसर दीजिए। किन क्षेत्रों में प्रसार नहीं हो पाया? देखो अभी जस्ट हमने समझाया था, दक्षिण और पश्चिम भारत में 1857 के विद्रोह का प्रसार नहीं हो पाया। और डी जवाब बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर, लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लें, अंतिम, और तब 31 क्वेश्चन आज आप टेस्ट में अभी देखे। जो बच्चे 25 प्लस कर दिए हैं मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम है? सभी बच्चे को मालूम है, तात्या टोपे का। आसान क्वेश्चन है, कई बच्चे इनमें से कोई नहीं कर रहा है जी। रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम है? तात्या टोपे का नाम है। तो इसमें फिर डी और ई में कई बच्चे कैसे चल रहे हो? तो रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम है? तो तात्या टोपे बिल्कुल सही जवाब है। तो जिन बच्चों ने 25 से ऊपर नंबर लाया है, अच्छा रिस्पॉन्स। और अब सुन लीजिए यहाँ पे स्टेप, ये तो हम केवल आपको एक वार्म अप किए। हमने सोचा कि नहीं आपको 1857 का विद्रोह और डिटेल कर दे, इसीलिए प्रीवियस दे के इधर हमने डिटेल कर दी। और इसमें हमें चूंकि समय मिल गया तो हमने आपके लिए 80 क्वेश्चन अलग से छांट दिया। क्योंकि टाइम मिलने पर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पर अभ्यास करोगे। अब कल आप अफगानिस्तान के साथ